हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का वर्णन करें, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता रिसर्चर स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष व सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता रिसर्चर को मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष और धैर्यवान होना चाहिए। शूटेबिलिटी, ये विधि कहाँ कहाँ प्रयोग होती है? जिसका क्षेत्र सीमित हो, जहाँ आंकड़ों की मौलिकता ओरिजिनलिटी अधिक जरूरी हो, जहाँ आंकड़ों को गुप्त रखना हो, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो, जहाँ सूचना देने वालों से सीधा संपर्क करना जरूरी हो। गुण, इस विधि में निम्नलिखित गुण है। फर्स्ट, मौलिकता ओरिजिनलिटी। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े, इकट्ठे किए गए आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। शुद्धता एक्यूरेसी, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है क्योंकि रिसर्चर स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा करता है। थर्ड, विश्वसनीय रिलेबल, इस विधि द्वारा प्राप्त जानकारी पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। फोर्थ, संबंधित सूचना रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इस तरीके द्वारा मुख्य सूचना के अतिरिक्त और भी कई उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। एक रूपता यूनिफॉर्मिटी, इस विधि द्वारा आंकड़ों में एक रूपता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है क्योंकि आंकड़े एक ही व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। एक रूपता के कारण उनकी तुलना में आसानी होती है। सिक्स, लोचशीलता इलास्टिक, यह विधि लोचशील होती है क्योंकि रिसर्चर आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। इस विधि में अवगुण भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, यह प्रणाली अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। सेकंड, व्यक्तिगत पक्षपात पर्सनल बायस, इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों में दोषपूर्ण होने का डर बना रहता है। थर्ड, अधिक खर्चीली कॉस्टली, इस विधि में धन अधिक खर्च होता है तथा मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है। फोर्थ, सीमित क्षेत्र लिमिटेड कवरेज, इस विधि में सीमित क्षेत्र होने का कारण यह संभव है कि पर्याप्त परिणाम जो हमारे पास रिजल्ट आया है क्षेत्र की सारी विशेषताओं को प्रकट ना कर सके, अर्थात निष्कर्ष कम प्रतिनिधित्व वाले हों, उसके कारण गलत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।